वेलकम प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से दो बैलों की कथा नामक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 6 के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में किया था और आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 के प्रश्न उत्तर को भी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। मतलब दो बैलों की कथा नामक कहानी में किस प्रकार से बताया गया है कि पशु और मनुष्य के बीच गहरा रिलेशन होता है। और ये कहानी की बात ही नहीं है, हकीकत के जीवन में भी क्या है, जानवरों और इंसानों में क्या होता है, बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि जानवर हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते, है ना। वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। अब देखिए आप क्या लिखोगे चैप्टर के हिसाब से। आप लिखोगे किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के बीच गहरा संबंध होता है। ये तो आप प्रश्न में भी लिखा गया है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के बीच गहरा संबंध होता है। और फिर आप लिखोगे झूरी बैलों को चारा देता और प्रेम करता था, बदले में हीरा और मोती भी मन लगाकर काम करते थे। तो चैप्टर में यही तो बताया गया है कि पशु और इंसान के बीच गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे? झूरी बैलों को चारा देता और प्रेम करता था, पूर्ण विराम, बदले में बैल भी क्या है, मन लगाकर काम करते थे। तो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये बात कब आती है, इतना तो हो ही गया जब 9-10 प्राणियों की जान बच गई और वो हमको आशीर्वाद देंगे। ये मोती कब कहता है ये बात वो तब कहता है जब कांजी हौस की वो दीवार गिराता है और वहां से सारे जानवर भाग जाते हैं। तो हीरा कहता है तू भी यहां से भाग जा, नहीं तो तुझे बहुत मार पड़ेगी। जब कांजी हौस वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे कारण ये जानवर भागे, तो मोती कहता है कोई बात नहीं, है ना, कम से कम 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, जो वहां और जानवर थे तो वो तो हमको आशीर्वाद देंगे। तो इससे मोती की कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती है। तो देखिए बहुत ही आसान है। मोती दिल से दयालु था, मतलब मोती को गुस्सा तो आता था लेकिन वो दिल से बहुत दयालु था और वह अन्याय को नहीं सहता था। मोती दूसरों की मदद करता था, मोती साहसी था, मोती सच्चा मित्र है। तो ये पांचों विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपने इन लाइन का मीनिंग बताना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त का मतलब होता है छिपी हुई। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। मतलब उन दो बैलों में ऐसी कौन सी शक्ति थी। मतलब देखिए, हीरा और मोती एक दूसरे की बातों को इशारों में समझ जाते थे। इससे लेखक को लगता है कि उनके पास जरूर कोई शक्ति थी। तो यही है मेन इसका आंसर कि हीरा और मोती जो थे ना, वो एक दूसरे की बातों को इशारों में ही समझ जाते थे। तो लेखक को लगता है कि जरूर उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति है, कोई छिपी हुई शक्ति है। और उसके बाद देखिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये बात है गया के घर की। जब गया दोनों को पकड़ के अपने घर ले आता है ना, क्योंकि झूरी का साला रहता है गया, तो गया उन बैलों को अपने घर ले आता है काम करने के लिए, है ना। तो वहां वो बैलों को बहुत मारता भी था। तो उस घर में एक लड़की रहती थी जो दोनों बैलों को एक एक रोटी देती थी। तो एक एक रोटी से बैलों का पेट कहां भरता है, लेकिन फिर भी बैल बहुत खुश रहते थे। तो आपने उसे एक्सप्लेन करना है कि क्यों। तो देखिए यह भी बहुत आसान है। गया के घर में हीरा और मोती पर अत्याचार होता था, यह आपको पता ही है। तभी एक लड़की चुपके से आती थी और उन्हें एक एक रोटी खाने को देती थी। बैल के लिए एक रोटी काफी नहीं है, फिर भी हीरा और मोती खुश रहते थे। उस घर में यही लड़की उनसे प्रेम करती थी। बस तो आप ये लिख सकते हैं, आसान, बहुत ही आसान है कि गया के घर में हीरा और मोती पर अत्याचार होता था।
तभी एक लड़की चुपके से आती थी और उन्हें एक एक रोटी खाने को देती थी। और बैल के लिए एक रोटी काफी नहीं है, फिर भी वो दोनों खुश रहते थे क्योंकि यही लड़की उनसे प्रेम करती थी। तो जब कोई हमसे प्यार करता है तो वो हमको अगर क्या है प्रेम से क्या है एक रोटी भी दे तो हम उसे खुश होंगे, और अगर कोई हमको बहुत सारी डिशेस भी दे रहा है और बहुत डिसरिस्पेक्ट के साथ दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम उसे पसंद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि मतलब क्यों दिया गया ने दोनों बार हीरा और मोती को सूखा भूसा? क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। जब वो रास्ते में उनको ला रहा था तो वो चल नहीं रहे थे ना, क्योंकि वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे झूरी का, और उनको लग रहा था कि झूरी ने हमको बेच दिया इस गया के हाथों। तो गया उनको मार मार के लाया, तो गया भी उनसे बहुत चिढ़ गया था, इसलिए उसने दोनों बार उनको सूखा भोजन दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।